आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिएंगल का टॉपिक नंबर 7, सॉरी टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 ट्रिएंगल का जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट टॉपिक था, इसको हमने देख लिया था। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रिएंगल भी हमने देख लिया था। ठीक है, क्राइटेरिया ऑफ जो कॉन्ग्रुएंस ट्रिएंगल था। उसके बाद कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल्स हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रिएंगल। ठीक है, जो थर्ड टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रिएंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रिएंगल्स के लिए हम लोग पढ़े थे, हम लोग क्या पढ़े थे? हम लोग पढ़े थे कि व्हेन टू ट्रिएंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस इफ देयर corresponding sides are equal in length and corresponding angles are also equal। ठीक है, दो ट्रिएंगल जो होता है हम लोग तब कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रिएंगल जो होते हैं कॉन्ग्रुएंस होगा। कब? जब इसके साइड और इसके एंगल्स जो होते हैं corresponding sides and angles are equal to each other। जब इस दोनों ट्रिएंगल के corresponding साइड्स और corresponding एंगल्स जो होते हैं अगर एक दूसरे के इक्वल में होगा, सो वी कैन से दैट द गिवन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है ना, जो गिवन फिगर होगा वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस ऑफ ए ट्रिएंगल होगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो हेडिंग दिया था कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रिएंगल, हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रिएंगल दिया हुआ है, कह रहे कि टू ट्रिएंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कह रहे कि दो ट्रिएंगल्स तब हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं इफ एंड ओनली वन इफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्रिएंगल, ठीक है, आर कॉन्ग्रुएंट टू द करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द अदर ट्रिएंगल। ठीक है, ये कह रहा है कि टू ट्रिएंगल को हम लोग तब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, टू ट्रिएंगल को हम लोग तब कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे जब लेटर सपोज किया जाए कि एक ए बी सी एंड अदर ट्रिएंगल जो होगा पी क्यू आर। पी क्यू आर, ये दो ट्रिएंगल है हमारा, क्या है? दो ट्रिएंगल है। तो यहाँ से ये दो ट्रिएंगल को हम लोग ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रिएंगल पी क्यू आर हम लोग तब बोलेंगे जब इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड। अब बात आता है कि कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है कोरस्पॉन्डिंग का मतलब? क्या होता है? तो कोरस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि लेट अस सपोज अगर किए हम लोग यहाँ से ट्रिएंगल ए बी सी चले, ठीक है, मतलब पॉइंट कहाँ से शुरू किए? ए से शुरू किया और बी को चले। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो होना चाहिए पी से ही शुरू होकर पी क्यू आर ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो ए बी के करस्पॉन्डिंग में पी क्यू होगा, बी सी के करस्पॉन्डिंग में क्यू आर होगा और ए सी के करस्पॉन्डिंग में पी आर होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसके एंगल्स, इसके क्या होंगे? इसके एंगल्स और इसके साइड्स अगर इक्वल हो रहे हैं सो द गिवन फिगर्स आर द कॉन्ग्रुएंस। ये दोनों फिगर क्या होगा? ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों फिगर क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। क्या होगा आपका? कॉन्ग्रुएंस होगा। क्योंकि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए अभी हमको क्या पता चला कि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए दोनों ट्रिएंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल टू द ईच अदर। आई बात समझ में? आया समझ में? ये कॉन्ग्रुएंट ट्रिएंगल हम लोग कब कह सकते हैं कि व्हेन टू ट्रिएंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, व्हेन टू ट्रिएंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आया बात समझ में? मतलब दोनों ट्रिएंगल का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो गिवन ट्रिएंगल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, यहाँ पर नोट में कह रहा है जो रिमार्क्स का काम करेगा, कह रहे कि फॉर राइटिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रिएंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म इट इज नेसेसरी टू राइट द करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टिसेस करेक्टली। यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी भी दो ट्रिएंगल को क्या करना है कि सिंबॉलिक टर्म में हम लोग क्या लिखना है? सिंबॉलिक टर्म में कॉन्ग्रुएंस लिखना है। क्या लिखना है? सिंबॉलिक टर्म में कॉन्ग्रुएंस लिखना होगा कि जैसे यहाँ पर एक ट्रिएंगल ए बी सी है, मैं फिगर के हेल्प से कर रहा हूँ, ए बी सी, और अदर ट्रिएंगल जो होता है पी क्यू अगर आर हो, ठीक है, पी क्यू आर हो, तो ये दोनों ट्रिएंगल को अगर हम लोग लिखना होगा कि ए बी सी आर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल पी क्यू आर, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? इसको करें कि सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए करस्पॉन्डिंग जो वर्टिसेस होता है उसको, तो करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, मान लीजिए कि अगर इस ट्रिएंगल में हम लोग ए से चल रहे हैं तो इस ट्रिएंगल में भी किससे चलेंगे? पी से चलेंगे। अगर इस ट्रिएंगल में हम लोग बी से चलेंगे तो इस ट्रिएंगल में क्यू से चलेंगे, क्योंकि करस्पॉन्डिंगली होना चाहिए। तो ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल पी क्यू आर ऐसे होना चाहिए। अगर बी से हम लोग चल रहे हैं तो ट्रिएंगल बी सी ए कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रिएंगल क्यू आर पी,
क्यू आर पी, ठीक है, मतलब वो सिंबॉलिक में होना चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग से होना चाहिए, ठीक है। चलिए सेकंड नोट क्या कर रहा है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। अच्छा, ये सीपीसीटी का बात कर रहा है ना। यदि अभी ये कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल आर इक्वल एंड यूज द अब्रेविएशन सीपीसीटी फॉर द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब यहाँ से आपको क्या कहा जा रहा है, ये कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल को हमको क्या करना हो, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना हो, ठीक है। दो ट्रायंगल को हमको क्या करना हो, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना हो। मैं फिगर बना ले रहा हूँ यहाँ पर। एक ट्रायंगल हमारा क्या हो, एक ट्रायंगल हमारा ए बी सी हो, ए बी सी, एंड अदर ट्रायंगल जो होता है क्या होगा, पी क्यू आर होगा, पी क्यू आर। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। आपको क्या पता है कि एक ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स, ए ट्रायंगल हैज थ्री एंगल्स एंड थ्री साइड्स होता है। मतलब आपको हर बार एक ट्रायंगल को, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए क्या हर बार थ्री एंगल और थ्री साइड लेने की जरूरत है ना। प्रश्न तो यहाँ पर बन रहा है कि क्या दो ट्रायंगल को, जब हम लोग ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर को अगर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना होगा तो क्या इसमें का भी थ्री एंगल और इसमें का भी थ्री एंगल, फिर अगेन इसमें का थ्री साइड और इसमें का थ्री साइड, मतलब थ्री और थ्री, सिक्स पार्ट जो होता है वो क्या, वो सिक्स पार्ट को आपको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने की जरूरत है। तो नहीं, वो कह रहा है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अगर इक्वल हैं तो रिमेनिंग पार्ट बाई अप्लाई द क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, ठीक है, बाई अप्लाई द क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के लिए यहाँ पर रूल दिया हुआ है एसएएस, राइट एंगल आरएचएस रूल, और एसएएस, और यहाँ पर क्या होता है एएसए। ये चारों रूल को अप्लाई करके, ठीक है, आप कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल जो होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। आया बात समझ में कि सीपीसीटी का मतलब। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल को हम लोग अगर करस्पॉन्डेंस में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। फिर अगर आपको कह दिया कि अगर ये दोनों ट्रायंगल में, जैसे फिर से मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समझना हर हाल में है। चलिए एक ट्रायंगल मैं और बना रहा हूँ, ए बी सी, और नेक्स्ट ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये आपको दिया हो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू है, और एंगल ए बी इज इक्वल टू एंगल पी क्यू है, ठीक है। तो आपको दिखाना है कि एंगल, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको शो करना है, सो दैट बी सी इज इक्वल टू क्या है, क्यू आर होगा, बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू आर होगा। तो ये जब बी सी इज इक्वल टू क्यू आर जब आपको प्रूफ करना होगा तब आपको जरूरी क्या पड़ेगा, सीपीसीटी का जरूरी पड़ेगा। अब क्यों जरूरी पड़ेगा, अब इसको देखते हैं। तो यहां पर हम लोग जब ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, और एक ट्रायंगल पीक्यूआर है, तो जो चीजें दिया हुआ है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पीक्यूआर में चलेंगे। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी दिया हुआ है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया हुआ है। मतलब एंगल साइड एंगल से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी आर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो जब ये ट्रायंगल हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो यहाँ पर हम लोग कितना लिए, दो एंगल लिए, एक साइड लिए, यही ना। बचा हुआ एक एंगल और दो साइड बचा हुआ है, बचा हुआ दो एंगल, क्योंकि अभी हम लोग तीन ही क्राइटेरिया को अप्लाई करके ये दो एंगल और एक साइड को लेकर हम लोग क्या बोल दिए कि क्राइटेरिया को फुलफिल करके दोनों ट्रायंगल को हम लोग बोल दिए कि दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है, क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। तो जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो उसके रिमेनिंग पार्ट भी क्या होगा, इक्वल हो गया। कैसे, तो ये करेगा बाई सीपीसीटी से, कॉरेस्पॉन्डेंस। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डेंट पार्ट्स ऑफ द corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of the congruent triangle, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि रिमेनिंग अगर तीन पार्ट को लेकर आपने प्रूफ कर दिया, क्या कर दिया आपने प्रूफ कर दिया, तो बचा हुआ तीन पार्ट, जैसे इस ट्रायंगल में हम लोग दो एंगल ले लिए हैं और एक साइड को ले लें, तो इसमें बचा हुआ क्या है, तो एक एंगल और दो साइड बचा हुआ है, तब ना 3 और 3 6 पार्ट होगा। तो ये कह रहा है कि जब आप एंगल साइड एंगल को लेकर दोनों ट्रायंगल को बता दिए कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, तब बाकी का बचा हुआ एक एंगल और दो साइड बाई सीपीसीटी से क्या होगा,
कॉन्ग्रुएंस होगा। बाइसिपिसिटी से क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंस होगा। ठीक है, बाइसिपिसिटी से ये कॉन्ग्रुएंस होगा, यही होता है सीपीसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, सीपीसिटी होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि सीपीसिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन को करेंगे तो उसमें हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के लिए कुछ लॉ होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है। क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट एक्सियोम दे रहा है, एक्सियोम नंबर 7.1। ठीक है, एसएएस यहाँ पर देख रहे हैं ना, एक एसएएस रूल है जिसको साइड एंगल साइड बोलते हैं हम लोग। एक एएसए होता है जो एंगल साइड एंगल होता है, एक होता है आरएचएस रूल और एक होता है ट्रिपल एस जिसमें साइड 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 और साइड होता है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अब कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसके लिए हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए दो ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको क्राइटेरिया अप्लाई करना होगा। क्या अप्लाई करना होगा, क्राइटेरिया अप्लाई होगा। तो क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जानेंगे तब ना उसको कैसे अप्लाई करना है ये देखेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो क्राइटेरिया क्या है, पहले इस फिगर को हम लोग बाद में भी देखेंगे। ठीक है, इस फिगर को हम लोग क्या करेंगे, बाद में अभी डिस्कस करेंगे। पहले क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्राइटेरिया देखने के बाद इसको इस फिगर में आएंगे तब बारीकी से आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, आइए देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया ऑफ द टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस होने के लिए आपको क्राइटेरिया क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। नहीं तो फिर आप वही कहेंगे कि एक ट्रायंगल में 6 पार्ट होता है। क्या होता है, एक ट्रायंगल में 6 पार्ट होता है। तो क्या हर बार आपको 6 पार्ट प्रूव करना होगा कि 6 पार्ट इक्वल होगा? नहीं, आपको 3 पार्ट अप्लाई करना होगा। किसी भी ट्रायंगल, दो ट्रायंगल में 3 पार्ट अप्लाई करना होगा। और वो 3 पार्ट अप्लाई करेंगे कैसे, तो क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का जो क्राइटेरिया होता है उसको अप्लाई करने के बाद। ठीक है, मतलब ये वही क्राइटेरिया है जिसमें आपको 6 पार्ट हर केस में करने की जरूरत नहीं है। आप केवल क्राइटेरिया में 3 पार्ट को लेकर अप्लाई करके आप गिवन ट्रायंगल जो भी होता है उसको वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, या फिर जो प्रूफ करने वाला होता है, कॉन्ग्रुएंस फाइंड करने वाला जो होता है उसको कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर द टू कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, मतलब दो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया जो यहाँ पर है वो क्या होता है कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, मतलब ए से एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स, अच्छा दो ट्रायंगल तो हमेशा रहेगा, है ना, क्योंकि कंपैरिजन जब भी करना होता है तो मोर देन 2 ट्रायंगल से कर सकते हैं, 1 से तो करेंगे नहीं। अगर एक से कर रहे हैं तो ये तो अपने आप में सब कुछ है ना। अगर एक से कंपेयर इसको कर रहे हैं तो ये अपने आप में हर ट्रायंगल या हर फिगर या कुछ भी हो, ठीक है, वो हर अपने आप में होता ही है, क्योंकि कंपेयर कभी अकेले में नहीं किया जा सकता है। मतलब मोर देन 2 ट्रायंगल्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, 2 ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होंगे कब, तो ये कह रहा है कि इफ 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स। अच्छा, वो कह रहा है कि 2 ट्रायंगल जो होता है ना, लेट अस सपोज किया, अच्छा यहाँ तो फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 2 ट्रायंगल है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2 ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABCD, एक ट्रायंगल दिया हुआ है AOD और एक ट्रायंगल दिया हुआ है BOC दिया हुआ। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल हम लोग कब कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, जब इसके 2 साइड, क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, 2 साइड, क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके 2 साइड जो होते हैं वो क्या हो, इक्वल हो। 2 साइड जो होता है इक्वल हो, और एक इंक्लूडेड एंगल जो होता है इक्वल होना चाहिए। कैसे, तो सेकेंड वाले, मतलब फर्स्ट वाला में 2 साइड ये इक्वल होगा, सेकेंड वाले 2 साइड और एक इंक्लूडेड एंगल में, तो उस समय हम लोग अप्लाई करेंगे कौन सा, ए से एस कॉन्ग्रुएंस रूल। उस समय हम कौन सा अप्लाई करेंगे रूल, ए से एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो आइए इस फिगर को देखते हैं थोड़ा सा, है ना, इस फिगर को हम लोग देखते हैं। तो इस फिगर को हम लोग देखेंगे तो आप, ठीक है, तो हमको क्या करना है कि ये ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल है यहाँ पर है, एक ट्रायंगल है AOD, एक ट्रायंगल है AOD और दूसरा वाला ट्रायंगल है आपका कौन सा, BOC, 2 ट्रायंगल है। ठीक है,
तो दो ट्रिएंगल को कह रहा है कि हम आप ऐसे इस रूल को अप्लाई करके तब दोनों ट्रिएंगल को कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं जब एक ट्रिएंगल कोई अदर वाले ट्रिएंगल में एक साइड, तो यहाँ पर देखिए तो कि अगर ये वाला साइड इसमें क्या हो जाए, मतलब ओ डी, ठीक है, इज इक्वल टू है ओ सी का, है ना, मतलब इस साइड इस ट्रिएंगल के ए ओ डी के लिए ये वाला ट्रिएंगल साइड और बी ओ सी में ये वाला साइड, ठीक है, ये हमारा इक्वल होगा। उसके बाद कह रहा है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इक्वल होगा। ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इक्वल होगा, सॉरी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू क्या होगा, ओ बी दिया हुआ है, ठीक है। और एक इंक्लूडेड एंगल मतलब कौन सा, एंगल ए ओ डी एंड बी ओ सी, ये इक्वल होगा। तो अब बताइए कि ये साइड हुआ हमारा, ये भी साइड हुआ और ये वाला हमारा क्या हुआ, एंगल हुआ, ठीक है। तो ये साइड एंगल से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों जो ट्रिएंगल होगा, ट्रिएंगल ए ओ बी डी और ट्रिएंगल बी ओ सी, ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस होने के लिए हमें कोई भी थ्री पार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग क्या बोल दिया कि ट्रिएंगल ए ओ डी और ट्रिएंगल बी ओ सी जो होता है वो कॉन्ग्रुएंस है। तो जब कॉन्ग्रुएंस है तो अब सी पी सी डी का कहाँ पर यूज है, तो अब हमको बोल सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू ए डी बाई सी पी सी डी से, बाई सी पी सी डी से। तो सी पी सी डी का मतलब क्या होता है, अभी मैंने जस्ट बताया कि सी पी सी डी का मतलब होता है कि जब आप कॉन्ग्रुएंस रूल को अप्लाई करके या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को अप्लाई करके दोनों ट्रिएंगल को आप कॉन्ग्रुएंस दिखा दे रहे हैं, तब बचा हुआ उसका जो रिमेनिंग पार्ट होगा, बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्या होगा कि अकॉर्डिंग टू सी पी सी डी से वो भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब इसमें बचा हुआ एक साइड है, ये साइड इक्वल हो जाएगा, बचा हुआ एंगल ए है, ये भी इस एंगल का इक्वल में हो जाएगा, ये वाला इस एंगल से इक्वल में हो जाएगा, है ना। यही होता है सी पी सी टी, ठीक है। तो आई होप आपको एस एस का क्राइटेरिया रूल जो होता है समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल रूल, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल को पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि अगर एक ट्रिएंगल का कोई दो एंगल, एक ट्रिएंगल का कोई दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड अदर वाले ट्रिएंगल के दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड का अगर वो इक्वल में होगा, क्या होगा, वो इक्वल में होगा, सो वी कैन से दैट द गिवन फिगर आर कॉन्ग्रुएंस। जो गिवन ट्रिएंगल है वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर इन ट्रिएंगल हम लोग ए बी सी में चले, ए बी सी एंड कौन सा, एंड ट्रिएंगल डी ई एफ में चले, ठीक है, डी ई एफ में चले, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, एक एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ है, और एक इंक्लूडेड साइड भी है, तभी तो साइड का बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक इंक्लूडेड साइड भी है, मतलब साइड बी सी इज इक्वल टू साइड ई एफ, ठीक है। मतलब ये थ्री पार्ट है। हर बार आपको क्राइटेरिया जब अप्लाई कर रहे होते हैं ट्रिएंगल में तो आपको थ्री पार्ट ही प्रूव करना है, बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट होता है वो क्या होगा, बाई सी पी सी डी से वो इक्वल हो जाता है, बाई सी पी सी डी से इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से मिला दो एंगल और एक साइड, सो अप्लाई एंगल साइड एंगल रूल, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रिएंगल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंस होगा, क्या होगा, दोनों ट्रिएंगल कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। तो अभी तो अब हम लोग रूल पढ़ रहे हैं, अभी जो होता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इसको रूल पढ़ रहे हैं कि कौन कौन सा क्राइटेरिया होता है। अब इसको अप्लाई करने कैसे हैं, तो यहाँ पर तो हम लोग को दिए रखा है कि एंगल साइड एंगल कैसे कब अप्लाई करेंगे, साइड एंगल साइड कैसे अप्लाई करेंगे, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, आपको ढूंढना होगा अपने से कि कौन कौन सा ट्रिएंगल लेंगे कि जिससे दोनों ट्रिएंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंस हो जाए। और जो हमें फाइंड आउट करना है, जो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, वो क्या हो जाए, वो हमारा मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।